अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन टॉर्क एंड कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अब आप लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास टॉर्क की हेडिंग। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। उसके बाद आता है वो क्वेश्चन नंबर जो हमने लिखना होता है, 5, 6, 7 जो भी हो, एंड देन ए पार्ट या फिर बी पार्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं कोई पेपर सोल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट टॉर्क की हेडिंग से स्टार्ट किया है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है विद द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन रहेगी टॉर्क की इस क्वेश्चन में लिखने के लिए। इसके अलावा टॉर्क की कुछ और डेफिनेशन भी हैं, आप देखें एक आपको बुक में भी अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन आप इस डेफिनेशन को प्रेफर कीजिएगा इस क्वेश्चन में लिखने के लिए। और हमेशा की तरह वही बात के जो इस तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं उनको मिड में करके लिखा करें, इससे ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डेफिनेशन के बाद हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है आप सब जानते हैं, टाई इज इक्वल टू एल एफ। एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड व्हाट इज एफ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो डेफिनेशन के बाद आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दें, कोई सी एग्जांपल लिख दें या फिर ऐसा यूनिट, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा, या फिर जो मैंने लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। सो अब हमारे पास स्टार्ट होता है रियल क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी या टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। इसमें क्या होता है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी एज शोन फिगर। लेट करते हैं हम तीन चीजें, वो तीन चीजें कौन सी है, मैंने उनको 3 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। पहला पॉइंट कहता है कि एफ इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरा है आर इज द पोजिशन वेक्टर, एंड थर्ड है थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर, जो कि आप लोग देखें इस ग्राफ में आपको बखूबी नजर भी आ रहा है। उसके बाद आपने करना है, ये ग्राफ है एफ कोस थीटा वाला, ये ड्रॉ करना है एंड सिंपली इसको क्या करेंगे, बॉक्स में क्लोज कर दें। आगे हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स की रेजोल्यूशन इसमें सिंपली होता क्या है कि फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस पॉइंट की एक और हेडिंग भी हो सकती है जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन फोर्स जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। सो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक है एफ साइन थीटा और एक है एफ कोस थीटा। आप लोग जानते हैं क्या है, हमें बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास टॉर्क अबाउट पिवट ओ। अब इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन में जो हेडिंग्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो हेडिंग्स हमें उस पैराग्राफ के बारे में बताती हैं कि उसमें क्या बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में, अब इस पैराग्राफ के अंदर हमने सिर्फ एस साइन थीटा और एफ कोस थीटा जो कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है इसके बारे में बताना है। तो इस वजह से इन क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। लेकिन अगर मिसाल लेते हैं किसी ऐसे पेपर की जिसमें ना तो आपने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, ना ही वहाँ पे पैराग्राफ्स और ना ही वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, तो उस क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी होगी एज कम्पेयर टू दैट पेपर जिसमें आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अब इस पॉइंट को समझाने का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉक अबाउट पिवट ओ। अब इस पॉइंट में आपने सिर्फ बताना है कि जो हमारे पास एफ कोस थीटा है और एफ साइन थीटा है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं उनका क्या रिजल्ट आता है। अब पहले एफ कोस थीटा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कोस थीटा पासिस थ्रू पॉइंट ओ, सो द। अच्छा आप देखें यहाँ पे जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है, इससे पता चलता है कि इसकी मेन लाइन है जिसमें बताया गया है कि जो टॉर्क है उसका रिजल्ट क्या आएगा जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है। द टॉर्क ड्यू टू दिस कंपोनेंट इज जीरो। ठीक है, ये होगी एफ कोस थीटा की। और जो एफ साइन थीटा टॉर्क प्रोड्यूस करता है उसका रिजल्ट आता है टा इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसी पॉइंट को मैंने एक और तरीके से लिखा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो है ये देखें। सेम वही बातें हैं, टॉर्क अबाउट पिवट ओ। इसमें क्या होता है, द टॉर्क ड्यू टू एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, सारी बातें वही हैं, कुछ नया ऐड नहीं किया मैंने। बस इसमें क्या है कि जो एफ कोस थीटा है उसकी मैंने अलग हेडिंग बनाई है एंड एफ साइन थीटा की अलग हेडिंग है। द टॉर्क ड्यू टू एफ कोस थीटा वही सब कुछ है, बस यहाँ पे एक चीज़ की एडिशन की है, वो मैंने ये लिखा है टा इज इक्वल टू जीरो, ये बस एफ कोस थीटा में है। एंड टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा वही सेम बातें हैं। सो आप अब देखें कि इस पॉइंट में और जो पहले आपने देखा उस पॉइंट में कितना फ़र्क है। सो इसी वजह से जो मैंने आपको पहले बार बताई थी हेडिंग्स के बारे में कि जहाँ पर आपको मौका मिले किसी भी थ्योरी या लॉन्ग क्वेश्चन में, वहाँ पे अगर ऑथेंटिक या रेलिवेंट उसकी हेडिंग ज़रूर। सो इसलिए कि ऑथेंटिक या रेलिवेंट हेडिंग बनाने का तो वो ज़रूर बनाएं। तो अब आप लोग चूज़ कीजिए कि आपने ये वाला पॉइंट इस तरह से लिखना है या जो पहले आपने देखा था उस तरह से, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इसी तरह लिखिएगा। अब आते हैं बस अल्टरनेटिव मेथड, या फिर इसकी एक और हेडिंग हो सकती है अल्टरनेटिवली। अब इस पॉइंट में क्या होता है कि हमने आर जो है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसको इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, जो कि है आर साइन थीटा, जो कि कंपोनेंट ऑफ आर है, जो एफ के परपेंडिकुलर है, जो आर कोस थीटा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ है। एंड एज वी नो आर इज इक्वल टू एंड एज वी नो टा इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म
फोर्स एफ है और जो मूवमेंट आर्म है आर साइन थीटा, और आपके पास आ जाएगा ये टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और फिर ये ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे आर साइन थीटा वाला। सो उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब इस पॉइंट में मैंने सारी बातें वही लिखी हैं जो बुक पे प्रेजेंट है, इस वजह से मैं रीड करके आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है। सो टॉर्क की सिग्निफिकेंस में आप कोई से 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए। पहला ये कि टॉर्क इज अ काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन, दूसरा ये कि टॉर्क डिटरमाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड थर्ड ये कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज क्लॉकवाइज टॉर्क जो क्लॉकवाइज होती है वो क्या होती है, टेकन एज नेगेटिव। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ वो सारी बातों को जो हमने डिस्कस की। सबसे पहले आता है हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, एंड देन हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था हेडिंग्स के बारे में कि जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे ऑथेंटिक हेडिंग्स ज़रूर बनाएं। एंड देन बात करते हैं मार्कर्स की। तो सिर्फ मैंने 3 मार्कर्स में यूज़ की हैं। पहला है 605 ब्लू, देन 605 ब्लैक, एंड 604 मार्कर जो कि है ब्लू। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।